ये सरकार जैसे हमारे साथ कर रही है, इनके साथ इससे बुरी दुर्गति नहीं बताना चाहते हैं। कल तालमेल कमेटी ने जो अपने गुस्से का इजहार किया, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। क्या कहती है सरकार? सरकार कहती है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को तो बहका रहे हैं। आपकी मंत्री कमलेश ढांडा जी, उनका बयान आया। उनका वो बयान क्या कहती है? भले तो लाल झंडे वाले हैं, बहका रहे हैं इनको। हम ये कहना चाहते हैं, लाल झंडा लड़ाइयों का प्रतीक है, लाल झंडा कुर्बानियों का प्रतीक है। 2018 में जब आंदोलन चल रहा था, आपको सबको हमें याद होना चाहिए, 5 मार्च को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी कि आंगनवाड़ी वर्करों को कुशल अर्धकुशल की श्रेणी में का दर्जा देंगे, इनका वेतन जो है हरियाणा सरकार के ठेका कर्मचारियों के बराबर करेंगे और हरियाणा वो पहला राज्य होगा, ये उनकी घोषणा है। दूसरी एक और घोषणा थी, उन्होंने कहा था कि ये लाल झंडे वाले बदमाशी कर रहे हैं। लाल झंडे वाले किसको बोलते हैं? वो किसको बोलते हैं? सीआईटीयू कौन है? मैं सीआईटीयू नहीं हूं। सीआईटीयू मेरे सामने जो जनता बैठी हुई है, स्टेज पर बैठी है, सारी सीटू है या सारी यूटीयूसी है, सारे आंदोलन करने वाले लोग हैं। तो लाल झंडे की बदमाशी क्यों? उस समय भी हमने जवाब दिया था। वो क्यों बदमाश कहते हैं हमें? वो बदमाश इसलिए कहते हैं, 4 साल पहले कहा था इनका जो है हम खात्मा कर देंगे, ये उनका वर्डिंग था विधानसभा के अंदर। उस समय पर हरियाणा विधानसभा में जो विपक्षी पार्टी थी, चाहे इनेलो हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, उन्होंने इस बात का खंडन किया था, विरोध किया था खट्टर का कि आपको ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है, जायज महंगा जायज मांगों का समाधान करो। और उसके बाद जब 10 मार्च को मुख्यमंत्री ने दोबारा यूनियन को बुलाया और हमारी यूनियन के नेताओं ने कहा कि आपने हमारे झंडे के बारे में ऐसा क्यों कहा, तो खट्टर साहब ने कहा कि मेरे से गलती होगी, वैसे मुंह से निकल गया था। हम ये कहना चाहते हैं, ये लाल झंडे का इतिहास हमारे हर एक वर्कर को समझ लेना चाहिए। ये लाल झंडा केवल हरियाणा में नहीं है, केवल आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर नहीं उठाती इसको, ये देश में दुनिया में है। ये लाल झंडा हमेशा से लाल नहीं था, ये लाल झंडा सफेद होता था। मजदूरों ने दुनिया के अंदर जब यूनियन बनाई, उन यूनियनों में क्योंकि ये देखा कि एक तबका है जिसके पास अकूब धन दौलत है, जिसके पास इतने बड़े बड़े जमींदार हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा है जो 2 जून की रोटी के लिए मोहताज है। फैक्ट्री में काम करते हैं, 18-18, 20-20 घंटे काम चलता है, कोई न्यूनतम वेतन नहीं, काम करते करते बेहोश हो जाते थे मजदूर। एक मजदूर बेहोश हुआ, उसको खींच के दूसरी जगह निकाल दिया, उसकी जगह दूसरा मजदूर लगा दिया। दिन के रात काम के कोई घंटे तय नहीं थे, बीमार हो जाते थे, कोई इलाज की गारंटी नहीं थी। तब मजदूरों ने झंडे उठाने शुरू किए दुनिया में। ये 150-200 साल पहले की बात है, यूनियन बनानी शुरू की गई। और अमेरिका में 1980-86 का वो आंदोलन, 86 तक जो है पूरी दुनिया में मजदूरों के यूनियनों का झंडा सफेद होता था, शांति का प्रतीक होता था। ये हमें हमारे समझने की लायक बात है। लाल झंडा बना कब? उस आंदोलन के अंदर लाखों लाख संख्या में मजदूर, महिलाएं, पुरुष इकट्ठे जुलूस निकालते थे। शिकागो शहर में ऐसे ही जुलूस चल रहा था। फैक्ट्री के मालिकों ने, सरकार के गुंडों ने मिलकर उस जुलूस पर गोलियां चलाई, सैकड़ों मजदूर मारे गए। एक महिला जो है, मजदूर महिला, अपने बच्चे को लेकर साथ में आई थी उस जुलूस के अंदर, उस बच्चे को भी गोली लग गई। और उन महिलाओं के पास, जैसे हम यहां चुन्नी ओढ़ते हैं, ऐसी चुन्नी नहीं होती। अमेरिका में कोई चुन्नी नहीं ओढ़ता। जो अमेरिका जो देश है, वहां और कुछ नहीं था, तो उन्होंने देखा झंडा, बड़ा झंडा, तो सफेद झंडा था, अपने बच्चे को उसमें लपेट लिया। बच्चे को गोली लगी हुई थी, वो उसका खून बह गया, झंडा लाल हो गया, बच्चे की डेथ हो गई। उस दिन से मजदूर यूनियन ने तय किया कि आज के बाद दुनिया में जितने भी मजदूर जो मजदूरों के असली हकों के लिए लड़ेंगे, उनकी यूनियनों का झंडा लाल होगा। इसलिए दुनिया में आज मजदूरों की यूनियनों का झंडा लाल है। और यह लाल झंडा हमारे कुर्बानियों का प्रतीक है।
ये शहादतों का प्रतीक है। और ये जो लुटेरी जो जमात है, ये पूंजीपतियों के दलाल बैठे और राज में, इनको ये खटकता है, अडानी अंबानी को। अभी आप देखिए, कल ही आपने अखबार में देखा होगा, गुजरात जहां के माननीय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां एक घोटाला निकला है। गुजरात में घोटाला निकला है, खानों से कोयला निकाल लिया और वो कोयला बेच भी दिया, लेकिन वो पैसे का नहीं पता वो पैसा कहां गया। 6,000 करोड़ रुपया कोयला निकाल के बेच भी दिया किसी को, उसमें अधिकारी, मंत्री और बिजनेसमैन सब शामिल हैं। तो एक छोटी सी बात, कुछ लोगों ने मिलकर 6,000 करोड़ रुपया चट कर गए, और हमारे लिए 1500 750 नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये बड़े बड़े कारपोरेट की सरकार है, और ये मुख्यमंत्री, ये राज्य में जो पार्टियां बैठी हुई आज देश में और हरियाणा में, वो उनके दलाल हैं, उनके चमचे हैं। ये कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए हमें कि दुष्यंत चौटाला जो है वो कोई ठीक बोल देगा, खट्टर कोई ठीक बोल देगा। इसलिए उनको ये जो भी संघर्ष करते हैं, वो संघर्ष करने वाले उनको दुश्मन नजर आते हैं। जो भी आवाज उठाता है वो उनको दुश्मन नजर आता है। वो चाहे किसान आंदोलन हो, किसान आंदोलन के बारे में भी भ्रम फैलाया गया, बोला ये तो खालिस्तानी है, ये तो बोला पाकिस्तानी है, फिर कह दिया ये तो नक्सलवादी है, और फिर और कुछ नहीं आया तो बोला ये तो लाल झंडे वाले करवा रहे हैं। लेकिन किसान लड़े, 1 साल तक लड़े। वही मोदी जो कहता था कि उस मोदी का लिखा हुआ का उल्टा नहीं हो सकता, उसी मोदी ने देश के सामने कहा हमारे से गलती हुई और तीनों काले कानून जो है वो रद्द किए जाते हैं। किसानों ने ये करके दिखाया। आज बीजेपी की सरकार हमारी परीक्षा ले रही है, और महिलाओं ने इतनी बड़ी बड़ी परीक्षा दी है दुनिया के अंदर। आज ये महिलाएं वो महिलाएं नहीं है जो पहले होती थी, दबक जाती थी। और हम ये कहना चाहते हैं, हमारे कर्मचारी साथी बता सकते हैं, इतनी मजबूती के साथ कर्मचारी भी नहीं लड़ सकते जो परमानेंट जिनकी नौकरी है, जितनी मजबूती के साथ ये कम वेतन लेने वाली महिलाएं आज के दिन लड़ रही है। मैं आपको सलाम करता हूं। और ये जो पूरा आंदोलन जो है, क्योंकि भाई हमें पता है घर कैसे चलता है, हमें पता है बच्चों की पढ़ाई की क्या हालात हैं, हमें पता है पढ़ाई बच नहीं रही, प्राइवेट स्कूलों की कितनी फीस हो गई, आप हॉस्पिटल में जाओ कितने महंगे इलाज हो गए।